4 साल से आपकी सरकार है ना, 4 साल से आपकी सरकार है। आपने घोटालों की लिस्ट आज जारी की है, एक के बाद इतने घोटाले हुए रमन सरकार में, जेल में डाल देते। वो तो कह रहे हैं कि आईटी के छापे हम आपके यहाँ पड़ रहे हैं, ईडी के छापे आपके यहाँ पड़ रहे हैं, तो घोटाले में कौन लिप्त हुआ? हमारी सरकार ने तो जांच के लिए बकायदा एसआईटी बनाई। भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जो विपक्ष में रहते भ्रष्टाचार के जांच को बाधित करने हाईकोर्ट जाते हैं। राहुल जी, आपके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जितने भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगते हैं आपकी पार्टी में आ जाते हैं, धुल के साफ हो जाते हैं, सारे दाग गायब। लेकिन वो कह रहे हैं ईडी आईटी के चरित्र को सब जानते हैं, उनके छापों से बघेल सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि वो किनके सारे पे छापे मारते हैं। मतलब उनकी निष्पक्षता पर संदेह है, आपके सारे पे काम करती हैं। देखिए, ये सरकार भ्रष्टाचार और झूठ का पुलिंदा बनती जा रही है। लिस्ट तो आपकी दिखा रहे हैं वो जी, लिस्ट तो आपकी जारी कर रहे हैं, वो नान घोटाले से लेकर तमाम तरह के घोटाले। अब तो लिस्ट इनकी बननी चालू हो गई है। अभी आप बना ही रहे हो 4 साल में, उनने तो जारी कर दी। नहीं, आप भी लिस्ट मुख्यमंत्री जी के जो मुख्य सचिव है आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनके खास आदमी जेल के सलाखों के पीछे हैं, और कहीं ना कहीं आप इंतजार कीजिए, इसमें बड़े बड़े सुरमा भी लिस्ट में शामिल होंगे। आप बताइए कि ये जो सरकार है अभी तक 60,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है महज 4 साल में, जितना कि भाजपा सरकार ने 15 साल में कर्ज नहीं लेते उतना तो ये सरकार अभी से ले चुकी है। और धान की बात करते हैं, हमने धान में खर्च किया है, किसानों पे खर्च किया है। आप ही स्पष्ट कीजिए कि ये सरकार मुश्किल से 100 से 150 रुपए के अंतर की राशि, क्योंकि 2400 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र सरकार इनको धान का पेमेंट कर रही है 90 लाख मेट्रिक टन का, तो 100 से 150 रुपए की राशि महज 10,000 से 15,000 करोड़ खर्च किए हैं। ये 60,000 करोड़ रुपए कहाँ है? ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रही है। ये सरकार सिर्फ आरोप लगाती है। भाजपा की जब सरकार थी तो केंद्र में मनमोहन की सरकार थी और मोदी जी की भी सरकार, उस समय मात्र 30 लाख मेट्रिक टन तक का धान खरीदी किया जा रहा था। आज तो 90 लाख मेट्रिक टन का धान खरीदी किया जा रहा है, और धान के पीछे प्रति क्विंटल 2400 रुपए तक का पेमेंट केंद्र राज्य सरकार को कर रही है। ये इस चीज को क्यों नहीं बताते? बताते ना कितनी खरीद ली हमने, आपसे आज दुगनी खरीद रहे हैं। ठीक है जी, केंद्र सरकार खरीद रहे हैं, केंद्र सरकार खरीद रही है। और ये जो बात करते हैं सोसाइटी में हमने धान खरीदा, हाँ, सोसाइटियों में धान राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार खरीदती है। ये बताए केंद्र सरकार धान खरीदती है करके। क्या ये भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव में असर करता है? इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों उठाते हैं चुनावी साल में। भ्रष्टाचार और महंगाई हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आप केवल सिर्फ चुनावी मुद्दे रह गए, किसी भी सरकार को इससे सरोकार नहीं। हकीकत यही है। और जो करप्शन है वो करप्शन प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, और जो जितना बम्पर धान खरीदी और शराब का राजस्व, इस तरीके से करप्शन भी बढ़ता है। उसकी एक नैसर्गिक अब तो एक सिस्टम बन गया है, ऐसा कह सकते हैं। आय भी बढ़ती है और करप्शन भी बढ़ता है। भूपेश सरकार ने यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए हों ना किए हों ये अलग विषय है, वीडियो दिखना बंद हो गया है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ करप्शन इस सरकार में बहुत जम के बढ़ा है। और पिछली सरकार से तो मतलब पिछली सरकार के करप्शन में तो आप जीएसटी लगा दीजिए, तो वर्तमान सरकार का करप्शन हो जाता है। पिछली सरकार में मेगाबाइट में करप्शन था, तो इनकी सरकार में टेराबाइट में करप्शन है। की रहे चाहे दूसरे की रहे। शराब का राजस्व जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आप मान लीजिए कि उसी तरीके से करप्शन बढ़ा और खुल के बढ़ा है। किसी भी जगह नहीं। आप ये बात है कि ईडी केंद्र के निशाने पे काम कर रही है अरे 47 लाख कैश आपके आईएएस क्या निकल रहा है, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की जमीनें निकल रही हैं, अवैध वसूली हो रही है, रेत पे करप्शन हो रहा है, शराब पे करप्शन हो रहा है, शिक्षा विभाग में करप्शन हो रहा है, कृषि में जम के करप्शन हो रहा है, पाठ्य पुस्तक निगम में तो अंधाधुंध करप्शन हो रहा है। तो किस विभाग से छिपाएंगे आप? तो करप्शन का ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें करप्शन का ग्रोथ नहीं हो। अभी जो आरक्षण के आंकड़े आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये करप्शन के आंकड़े, हर विभाग के अपने 32-34% में अपने करप्शन के आंकड़े। हकीकत ये कि 1 लाख करोड़ का बजट है, तो आप 33% निकाल दीजिए, करप्शन का पार्ट है। 33% जो है वो करप्शन के पार्ट में चला जाता है। तो वर्मा जी सही कह रहे थे, रमन जी, जो उचित शर्मा जी भी कह रहे हैं, करप्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितना जीएसटी उनको मिलता था उसका तो
से ज्यादा तो आपका करप्शन है। वो तो जीएसटी मिलता था उतना करप्शन उनके सरकार में था, आपके में तो कोई गिनती नहीं है। आंकड़े पे आंकड़े इतने बढ़ गए। वो कह रहे हैं लालू का भी यादव का रिकॉर्ड तोड़ दोगे तो तोड़ चुके हो आप। हर क्षेत्र में करप्शन। यदि आप राहुल जी का विपक्ष में है वो आरोप लगाएं तो बनता है। उचित शर्मा जी तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति है ना, स्वतंत्र व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं करप्शन के तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बघेल सरकार ने, राहुल जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी यदि पकड़ाए हैं ईडी की कार्रवाई, आईटी की कार्रवाई में, तो हमने सस्पेंड कर दिया, जेल में है। लेकिन आप तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनका जो कहना है कि हमने 15 मतलब उनको सस्पेंड किया। जब किसी के ऊपर ईडी की कार्रवाई तो होती है किसी अधिकारी के ऊपर, स्वतः सस्पेंड माना जाता है। मगर राज्य की जो सरकार है, इतनी खास के अधिकारी हैं उनके कि इनको 15 दिन बाद ये सस्पेंड का ऑर्डर निकालते हैं। तो ये स्वयं, और दूसरी बात, ये ऐसी सरकार है भूपेश जी की सरकार जो चोर और ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आंदोलन करती है और सड़कों पे उतरती है। ये क्या हमको बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को हम बचाते हैं? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सड़क पे उतरते हैं। और रही बात ईडी की जो बात कर रहे हैं ना, ईडी को पावरफुल किसने बनाया? ईडी को इस देश में लायक ये कांग्रेस की सरकार ईडी को लेके आई है। वर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास। जी 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 वर्मा जी आ रहा हूँ, उनकी बात आ जाने दीजिए, राहुल की बात, जवाब तो आ जाने दीजिए। ये बेरोजगारों के बाद ये ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, ये ऐसी सरकार है जो युवाओं के साथ मजाक करके बैठी है। 10 लाख युवाओं को 2500 बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं। ये ऐसी सरकार है जो प्रति व्यक्ति युवाओं का 1.5 लाख रुपए कर्ज रखी है। मतलब प्रत्येक युवाओं को इस सरकार को 1.5 लाख रुपए देना चाहिए। और अभी 5 लाख ऐसे युवा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आरक्षण के नाम पर फंसा के रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने की सरकार है। वर्मा जी जवाब आ भ्रष्टाचार करने की सरकार का 60,000 रुपये ये 15 साल में भाजपा ने जो कर्ज लिया, इसने 60,000 करोड़ का इस सरकार ने कर्ज लिया है। वो कहाँ है पैसे, उसका हिसाब दे। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये बोलते हैं कि ठीक है वर्मा जी, उन्होंने तो 15 साल में जितना कर्ज नहीं लिया उतना तो आपने 5 साल में कर्ज ले लिया। 5 साल भी पूरे नहीं हुए। ये 15 लाख वर्मा जी ये सरकार बात कर रही, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरासर आरोप लगा रही है। बताया कि धान की खरीदी किसके भरोसे कर रही है? तो वर्मा जी जितना 15 साल में हमने कर्ज नहीं लिया उतना तो आपने 4 साढ़े 4 साल में कर्ज ले लिया। तो कहाँ गया? वो कह रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग बनी नहीं है, काम हुए नहीं विकास के, फिर कहाँ चली गई वो राशि? चौक से जी भाजपा की सरकार ने स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई है। राहुल जी बात आने दीजिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। कृषि, सेवा और उत्पादन तीनों ये सरकार एक स्कूल नहीं बना पाई है आज तक। सिर्फ आत्मनन का घोषणा करके पुराने स्कूलों को बर्बाद करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में समृद्धि आई है, जो ऑटो, टेक्सटाइल से लेकर तमाम सेक्टर में सराफा व्यापार हो उसमें तरक्की आई है। किसान यहाँ का समृद्ध हुआ है। उसके बाद भी 72,000 शराब बिक्री में तरक्की आई है। ये जो भी बता रहे हैं, शराब बिक्री में आपने तरक्की किया है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ शराब बिक्री में तरक्की की हुई है। पहले की सरकार में एक आदमी को 4 पौवा मिलता था, इन्होंने शराब का वादा था 24 पौवा शराब। सिर्फ ऑनलाइन शराब की बिक्री करवा रही है ये सरकार। अगर कहीं पे विकास हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शराब बिक्री में विकास हुआ है। ऑनलाइन शराब बिक्री करवा रही है सरकार। वर्मा जी आप तो शराबबंदी का वादा करके आए थे ना? हम तो क्रमिक रूप से शराबबंदी की ओर जा ही रहे हैं। ये तो घर का शराब बेच रहे हैं। संलिप्तता तो आपकी नहीं है, संलिप्तता आपकी नहीं है। आपके आज भी नेता शराब की बिक्री करवा रहे हैं। आपके घर घर शराब की बिक्री करवाई। ठीक है। और शराब, गंगा जल की कसम हमने नहीं खाया था, आपने खाया था। शराब की बिक्री आप बढ़ाएं, घर घर शराब पहुंचा रहे हैं आप। इनकी पिला के खत्म करना चाह रहा हूँ। शराबबंदी ऐसे ही थोड़ी नहीं हो जाएगी, पहले इतनी पिला दो खराब खत्म हो जाए वो।